नमस्कार, जीके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सबरवाल। मैं फिर से हाजिर हूं आज एक और नए विषय के साथ। तीर्थस्थल आस्था और विश्वास का प्रतीक होते हैं, लेकिन जब इन्हीं तीर्थस्थलों पर मौज मस्ती और दिखावे का इन्हें अड्डा बना दिया जाए तो ये केवल धार्मिक मर्यादा ही नहीं बल्कि प्रकृति और संस्कृति दोनों के साथ खिलवाड़ होता है। आज समय आ गया है जब हमें खुद से पूछना होगा कि क्या हम तीर्थ यात्रा सच में ईश्वर से जुड़ने के लिए कर रहे हैं या केवल सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए। आज के समय में ये कड़वी सच्चाई है कि लोग तीर्थ यात्रा को भी मनोरंजन यात्रा समझने लगे हैं। जहां पहले श्रद्धालु नंगे पांव कठिन रास्तों और कठिनाइयों को सहते हुए केवल ईश्वर के दर्शन और आशीर्वाद की भावना से निकलते थे, वहीं अब अधिकतर लोग इन यात्राओं को केवल सोशल मीडिया कंटेंट बनाने का साधन मानने लगे हैं। तीर्थ यात्रा का मूल उद्देश्य केवल दर्शन करना नहीं बल्कि स्वयं को ईश्वर के करीब महसूस करना, मन को शुद्ध करना और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा पाना होता है। पुराने समय में जब लोग मां वैष्णो देवी की यात्रा करते थे तो रास्ते भर एक दूसरे को जय माता दी कहकर अभिवादन करते थे। ये केवल शब्द नहीं बल्कि एक अदृश्य बंधन और श्रद्धा का प्रतीक था। आज वही परंपरा धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। अब अगर कोई जय माता दी कहता है तो सामने से मुस्कान या जवाब मिलने के बजाय घूरती निगाहें देखने को मिलती हैं। यह हमारी आस्था और सामाजिक मूल्यों में एक गिरावट को दिखाता है। दुख की बात यह है कि अब धार्मिक स्थल केवल मौज मस्ती और मनोरंजन का केंद्र बनते जा रहे हैं। लोग वहां दर्शन से ज्यादा फोटोशूट और वीडियो बनाने पर ध्यान देते हैं। इससे न केवल धार्मिक मर्यादा का उल्लंघन होता है बल्कि इन पवित्र स्थलों की पवित्रता भी कम होती है। आस्था के स्थानों पर यदि श्रद्धा की जगह केवल दिखावा हावी होगा तो वहां का माहौल भी दूषित होगा। कहा जाता है कि जब आस्था के साथ खिलवाड़ होता है तो प्रकृति भी नाराज होती है। यही कारण है कि कई बार तीर्थस्थलों पर प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिलती हैं। वो चाहे फिर चारधाम यात्रा मार्ग हो, वो चाहे फिर मचेल माता मार्ग हो, कोई भी यहाँ पर भूस्खलन और बाढ़ की घटनाएं हो रही हैं और अन्य पवित्र स्थलों पर भी अचानक घटित हादसे, इन सब को कहीं न कहीं हमारी लापरवाही और प्रकृति के प्रति असंवेदनशीलता से जोड़कर देखा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरणीय असंतुलन भी इसी सोच का परिणाम है, जिसमें इंसान अपने स्वार्थ और मौजमस्ती के लिए प्रकृति और आस्था दोनों के साथ खिलवाड़ करता है। तीर्थस्थल केवल दर्शनीय स्थल नहीं बल्कि आस्था, विश्वास और अध्यात्म से जुड़ी धरोहर है। यदि हम इन्हें पिकनिक स्पॉट बनाते रहेंगे तो न केवल अपनी संस्कृति और परंपरा को खो देंगे बल्कि प्रकृति के कोप को भी आमंत्रित करेंगे। इसलिए आवश्यक है कि जब भी हम किसी तीर्थ यात्रा पर जाएं तो वहां केवल दर्शन और श्रद्धा की भावना को लेकर ही जाएं, न कि केवल फोटो और पोस्ट की सोच को लेकर। तीर्थ यात्रा केवल सफर नहीं, आत्मा को शुद्ध करने का एक अवसर है। यदि हम इसे पिकनिक की तरह लेते रहेंगे तो न श्रद्धा बचेगी न पवित्रता। इसलिए जब भी किसी धार्मिक स्थल पर जाएं तो आस्था, विनम्रता और कृतज्ञता के साथ जाएं, क्योंकि असली प्रसाद वही मिलता है जहां दिल साफ और श्रद्धा सच्ची हो। फिलहाल आज के इस नजरिया कार्यक्रम में बस इतना ही। कल फिर से हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।